ये मेरे दिमाग में पिछले 25 साल से चल रहा था, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, कि उर्दू का बच्चों का कंटेंट ही नहीं है। सब चीज़ें हम जो वो सुन रहे थे, हमारे बच्चे वो अंग्रेज़ी गाने सुनते हुए बड़े हो रहे थे, और उर्दू में जो आखिरी काम हुआ था वो सुहेल राना साहब पे आकर रुक गया था। उसके बाद बच्चों के गाने बने ही नहीं। तो ये चीज़ उस वक्त से मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन स्ट्रिंग्स क्योंकि एक्टिव था और मसरूफियत थी, तो वो चीज़ उस तरह हो नहीं सका। लेकिन जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ, उसके अगले दिन से मैंने कहा कि मुझे बच्चों का एक शो बनाना है, बच्चों के लिए म्यूज़िक करनी है। और क्योंकि मुझे ये प्रिविलेज हासिल था कि मैं बच्चों के गाने सुन के बड़ा हुआ। हमारे घर में अक्कड़ बक्कड़, बीबी मैन की, अरशद महमूद साहब आके बैठे हैं, गाने गा रहे हैं। तो वो एक ऐसा माहौल था जो कि मैं अपने बच्चों को भी देना चाह रहा था। उनके पास कोई गाने ही नहीं थे। तो अब ये गाने हैं, ये सीज़न 1 है और इंशाल्लाह सीज़न 2 होगा, 3 होगा। तो ये एक पपेट मेकर हैं, कनेडियन हैं, और क्योंकि मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी वो वही चीज़ चाहिए थी जो सेसमी स्ट्रीट पे बच्चों को नज़र आता है, उस तरह के पपेट्स। तो एलिसन यूबर्ट उनका नाम है और कनाडा में रहती हैं, उनके साथ मिलकर काम किया। जिस तादाद से पाकिस्तान में बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं और हो रहे हैं, बग़ैर प्रोग्राम के पैदा हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। तो बिलाल ने सालों से काम पे लगा हुआ था और सब कुछ बिलाल का किया हुआ है, और देख के मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चों को पसंद आएगा। 60 बरस लिखा मगर बच्चों के लिए की हिम्मत नहीं थी मेरी। बहुत तहजीब तमीज़ चाहिए बच्चों को। मगर बिलाल का काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने काम एक बंद कमरे में किया। हाँ, ये इसे गाने भी जो लिखे हैं, जो स्क्रिप्टिंग की है वो भी मैंने ही की है, स्क्रिप्ट लिखा है। और अब्बा को मैं सुनाता था और उनको अच्छा लगता था, लेकिन ये सब कुछ मैंने खुद ही लिखा। मेरा इसमें एज अ परफॉर्मर आना वाज आल्सो एक बाय चांस था, बिकॉज हम जब लोगों की ऑडिशन करते थे, सो आई यूज़ टू प्ले अ पपेट जस्ट फॉर देम, ताकि उनको इंटरेक्ट करना। तो हम एक पपेट मैं पहन लेता था, एक पपेट बिलाल पहन लेते थे, और वी यूज़ टू ऑडिशन द थर्ड पर्सन एंड वी शुड रिकॉर्ड इट ऑन अ कैमरा ताकि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो। तो उसमें ऑडिशन करते करते वो एक कैरेक्टर मेरा बनना शुरू हो गया। बिलाल थॉट वाज वर्किंग वेरी गुड, बट मुझे तो आखिर वक्त तक रिलक्टेंस थी कि मैं नहीं करूँगा, बिकॉज टू हैंडल बोथ थिंग्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्री में जो हमने काम किया था, हमने बेसिकली हमारे पास स्किट्स लिखे हुए आए थे, हमारे पास गाने आए थे, बिलाल ने ट्यून्स बना के दी थी, हमें बताया था ये मेरा विजन है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन क्या डेवलप करनी है, विजुअल क्या चल रहा है, उसको हमने कैसे उसके स्क्रीन प्ले वो बनाने में मेरा इनपुट था। लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमने भी बड़े होकर रियलाइज़ किया कि उर्दू कितनी काम आती है। ये जैसे अब हम मीडिया में हैं, तो उर्दू एक यूनिवर्सल, हमारे मुल्क के लिए तो बड़ी लैंग्वेज है। हमें अगर ख़ुद ही उर्दू नहीं आएगी तो फिर हम आगे क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो अंग्रेज़ी तो हम सब स्कूल में सीख रहे हैं और हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे, लेकिन उर्दू को संभाल के और उसको एक्सेसिबल बना के बच्चों को इस तरीके से पहुंचाना कि वो खुशी से उर्दू कंटेंट भी देखें, उर्दू में बात भी करें और उर्दू को याद भी रखें, आगे कल को लिखें तो उर्दू में लिखें। अब हमारे यहाँ हम एज मीडिया पर्सनस हम क्या देखते हैं, हमारे पास लिखने वालों की कमी है, तो हम ढूंढते रहते लिखता कोई भी नहीं है। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हमें वो मटेरियल ही नहीं मिला कि हम उसको नर्चर कर सकते हैं अपनी उस साइट को। तो अब हमारा ये एफ़र्ट है कि ये बच्चों के लिए उर्दू को आसान किया जाए, ताकि आगे जाके उर्दू के जो का फ्यूचर है वो ज़रा ब्राइट हो जाए। ये जो जितने भी किरदार हैं शो के अंदर, हर एक के पीछे जो है एक कहानी है, एक नुआंस है, एक कैरेक्टर है। तो लाल बेग जो था उसका शुरू से ही बिलाल भी मुझसे कहते कि इसको थोड़ा सा बदतमीज़ और करो, थोड़ा सा बदतमीज़ और करो, क्योंकि हमने बच्चों को ये सिखाने हैं कि तमीज़ क्या चीज़ है, तो हमें एक बदतमीज़ थोड़ा सा बच्चा चाहिए था। तो उसके लिए फिर हमने इसका किरदार क्रिएट किया और वहीं से बस फिर कहानी चली, और ये लाल रंग का था तो हमने इसका नाम लाल बेग रख दिया। हेलो, मेरा नाम जग्गा है, मुझे जलेबी बहुत पसंद है, मेरी बीवी का नाम बज्जो है। बज्जो किधर है?
जगह का जी आवाज़ निकालते हैं, उसका नाम है उस्मान शेख। माय नेम इज़ उस्मान शेख। आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ जगह, जो एक बड़ा सारा ब्लू सा मॉन्स्टर है जिसे जलेबी बहुत पसंद है। इट्स ऑलमोस्ट अ प्रॉब्लम। परफॉर्मिंग विद अ पपेट में अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड ब्रीदिंग करेक्टली एंड सिंगिंग एंड रिमेंबरिंग लाइंस के अलावा सबसे मुश्किल काम था कि हमें हाथ अपना यूँ रख के घंटों तक खड़ा होना पड़ता था और टेक्स करनी पड़ती थी। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इट वाज आल्सो अ जिम वर्कआउट। तो आई थिंक आई हैव वन रियली गुड शोल्डर एंड वन ओके।